टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेगमेंट। बेटा nth सेकेंड का मतलब पहली बात के 10 सेकेंड, मान लो कि कोई पार्टिकल है जो 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 सेकेंड? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, डॉट 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 डॉट, कहां तक? n सेकेंड तक। समझे क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 सेकेंड? 10 सेकेंड और 10 सेकेंड में क्या डिफरेंस है? पहले 10 सेकेंड एंड 10 सेकेंड में क्या डिफरेंस है? 10 सेकेंड 10 सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड। बात समझे क्या? देखिए मैं समझाता हूं यहां पे। सुनिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड। सुनिए, तो 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल। मेरी बात समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का मतलब क्या है? यहां से लेके यहां तक। क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इन 10 सेकेंड ये हुआ। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। बाय पार्टिकल इन 10 सेकेंड। लेकिन अगर बोले कि डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इन 10th सेकेंड, 10th सेकेंड, 10th सेकेंड का मतलब सिर्फ 1 सेकेंड, ये वाला 9 to 10 सेकेंड। यह जो डिस्प्लेसमेंट है यह क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 10th सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे? सर ये 10th सेकंड ये नहीं समझा, अभी क्या समझा? ठीक से 10th सेकेंड, 10th सेकेंड का मतलब ये होता है कि 9 to 10 सेकेंड। क्या क्या? 9 to 10 सेकेंड, 9 to 10 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा पार्टिकल के द्वारा उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? 10th सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इन 10th सेकेंड। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? यस सर। मतलब 1 सेकेंड, कौन सा 1 सेकेंड? 9 सेकेंड से 10th सेकेंड, 9 सेकेंड से 10th सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा इसे कहेंगे क्या? 10th सेकेंड। समझ में आया? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इन 10 सेकेंड? 9 to 10, 9 to 10। लेकिन अगर बोले 10 सेकेंड तो 10 सेकेंड का मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब 1 से स्टार्ट हो, कहां से जाए? 10 से। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 सेकेंड। जैसे मान लो आप बोलोगे कि पांडे सर लास्ट 8 मिनट में क्या किए? तो पढ़ाए। सिर्फ पढ़ाए क्या? नहीं, पहले वेट किए बच्चों का, फिर स्टार्ट किए पांडे सर पढ़ाना। क्लियर हुआ? यह 8 सेकेंड में हुआ। 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड में। लेकिन क्वेश्चन में पूछे पांडे सर 8 सेकेंड में क्या किए? 8 का मतलब क्या हुआ? 7 से 8 सेकेंड के बीच में क्या किए? क्या किए? पढ़ाए। समझ में आ रहा है क्या? 7 to 8 सेकेंड में पांडे सर क्या किए? पढ़ाए। लेकिन 8 सेकेंड में क्या किए? 8 सेकेंड में पढ़ाए, लेकिन 8 सेकेंड में क्या किए? 1 to 8 सेकेंड। क्या हुआ? पहले वेट किए 5 मिनट, फिर बच्चे आ गए तो फिर क्या किए? पांडे सर पढ़ाना शुरू। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। सभी बच्चे क्लियर हैं? सभी बच्चे क्लियर हैं?
Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ। 10 सेकेंड और 10 सेकेंड का मीनिंग समझ में आया? Yes, sir. तो Yes, लिखिए, Yes, sir. लिखिए तो Yes, sir. यहां तक लिखिए, जल्दी लिखिए। सर फिगर भी ड्रॉ करनी है। क्या बेटा? फिगर भी ड्रॉ करनी है। हाँ, सब कुछ करना है। हो गया? Yes, sir. बढ़े आगे? Yes, sir. नो सर। लिखिए, बढ़े आगे? Yes, sir. यह कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब लिखिए, हाँ, सर। डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इन n सेकेंड, nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इन n सेकेंड एंड nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इन n सेकेंड एंड nth सेकेंड, दो वर्ड है। Displacement covered by the particle in n second, n second and nth second. सर ये न्यू चैप्टर है, न्यू टॉपिक। नहीं नहीं, वही टॉपिक, उसका टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। Displacement covered by the particle in n second and nth second। का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल इन n सेकेंड का मतलब बोलिए। 1 second. Displacement covered by particle in n second, क्या होगा? 1 to 10. Displacement covered by particle कहां से कहां तक? 1 second to n second। 1 सेकेंड से कितना सेकंड तक? n सेकंड तक। और नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट covered by particle in nth second। क्या होगा? क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट covered by particle। अब बताओ n के पहले वाला वर्ड क्या होगा? देखो 10, आप 10th बोले तो 10th के पहले वाला वर्ड क्या हुआ? ये बताओ। 9th. 9 कैसे निकाले? 10 माइनस 1, हाँ या ना? हाँ सर. Yes, उसी sir. तरह n सेकेंड, nth सेकेंड को कैसे लिखेंगे?
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन, बोलो, इन n-1 n-1 सेकेंड टू n सेकेंड। कितने बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ये बताइए? n-1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड पहले उसके, जैसे 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड पहले क्या था? 9 सेकेंड। जैसे 15 सेकेंड, 15 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 14 to 15। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes. जैसे 21 सेकेंड का मतलब क्या? 20 to 21, 20 to 21। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। yes sir यहाँ तक कॉपर्निस आई है क्या? कॉपर्निस हो गया? हो गया? yes sir आगे बढ़ा जाए? हाँ सर तो मीनिंग समझ No, में आया? sir. आप लोग को no मीनिंग sir समझ 1 में आया? minute इसका कंसेप्ट समझ में आया? yes sir तो बढ़े आगे? सर जो लास्ट कंसेप्ट है वो फिर से बताओ ना, नेटवर्क इशू था। हाँ मैं बोल रहा हूं nth सेकेंड का मतलब ये होता है, nth सेकेंड का मीनिंग होता है कि वह सेकेंड, एक सेकेंड, जैसे 10th सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 10th सेकेंड का मतलब सिर्फ 9 to 10 सेकेंड, लेकिन 10 सेकेंड वर्ड बोले, 10 सेकेंड बोले, 1 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। दो वर्ड Yes, बोल रहा हूं। एक 10th आप किस क्लास में हो ये बताओ? 9th क्या बोलते हैं? 9. 9th का मतलब क्या? और दो वर्ड, आप किस 8 क्लास? to 9। 8 to 9। हाँ 8 to 9 मतलब आप 9th क्लास में। समझ में आ रहा है क्या? आप कितने क्लास पढ़ चुके हो? 1 to 9. 1 to 9 कितने क्लास तक पढ़ चुके? 1 to 9। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस आपसे सर। जब भी पूछा जाता किस क्लास में हो, 10th 9th 8th का मतलब सिर्फ एक क्लास में हो, न कि आप शुरू से लेकर अभी तक हो। सेम वर्ड है। 10th का मतलब क्या? 9 to 10। क्लियर हुआ? यस सर। बढ़े आगे? yes sir अच्छा चलो, अब क्वेश्चन यह है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 10th सेकेंड तो कैसे निकलेगा ये बताइए। सपोज कि अगर हमें निकालना हो कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 10th सेकेंड, कैसे निकालेंगे बताइए? Distance between 9 and 10. हाँ तो कैसे निकालेंगे? सपोज 10 minus 9. 1 2 अगर क्वेश्चन में बोले कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय 10th सेकेंड, 10th सेकेंड का मतलब यही होगा, हाँ या ना? तो यार डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बताइए? बोलिए। सर हम n-1 करेंगे। 10th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, n की तो बात की बात करेंगे। 10th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, ए वाला डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो हम क्या काम करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 10 सेकेंड। बात समझे क्या? यहां से यहां तक निकालेंगे। ये बात समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10 सेकेंड पहला पॉइंट, हाँ या ना? यस सर। और फिर Yes, sir. निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 9 सेकेंड। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 9 सेकेंड समझ में आ रहा है? हमें 10 सेकेंड निकालना। यस सर। हेलो हाँ नमस्ते।
हाँ बेटा लेक्चर नहीं अटेंड की अभी तक। अच्छा अच्छा दिक्कत। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है अभी जो ठीक है ठीक। क्लास चल रहा अगर ज्वाइन कर सकती हो तो करो। ठीक है ठीक ठीक। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10 सेकंड का मतलब ये हुआ कैसे निकालेंगे ए वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम 1 सेकंड टू 10 सेकंड माइनस Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम 1 सेकंड टू 9 सेकंड। समझ में आ रहा है क्या मतलब यहां से देखिए हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड कैसे लिखेंगे बोलिए तो कैसे लिखेंगे S10 माइनस S9 सभी बच्चे क्लियर है कि नहीं है यस सर क्या सभी बच्चे क्लियर है कि नहीं है डिवाइडेड बाय 10 भी कर सकते हैं ना क्या क्या S10 डिवाइडेड बाय 10 क्यों 10 क्यों करेंगे रे? ये 10 क्यों तो करेंगे फिर S की वैल्यू आ जाएगी ना अरे भाई इसकी वैल्यू नहीं है टाइम दिया हुआ है ये इंडिकेशन है हमें इसकी वैल्यू नहीं हमें ये निकालना है यहां से यहां तक हमने S10 बोला है मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर बाय 10 सेकंड इसको हमने बोला डिस्प्लेसमेंट कवर बाय 9 सेकंड ये बोला यह मल्टीप्लिकेशन नहीं है यह मल्टीप्लिकेशन नहीं लोकेशन है कि यह इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट कवर इन 10 सेकंड और इसका मीनिंग यह है कि डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकंड ओके सर क्लियर हुआ क्लियर हुआ Yes, sir. Yes, sir. रब करूं यस सर यस सर सभी बच्चे समझ रहे हैं यस सर Yes, sir. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड क्या nth सेकंड कैसे निकालेंगे बोलो बोलो ये सर क्या हम होगा 1 to 10 sn सर हम 1 to n तक यहां पे टाइम कितना होगा n यहां पे टाइम कितना होगा बोलो n-1 समझ में आ रहा है क्या यस सर ये बात समझ में आ रहा है क्या Yes, sir. तो यह डिस्प्लेसमेंट कितना होगा Sn क्या है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड कोई डाउट Sn-1 क्या है डिस्प्लेसमेंट कवर इन n-1 सेकंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n-1 सेकेंड क्लियर क्लियर Yes, sir. यस सर रब करूं Yes, sir. सब रब कर रहा हूं हम क्या जानते हैं वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या Yes, sir. नाउ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम n सेकेंड कितना आ जाएगा बोलो तो टाइम के जगह पर क्या यहां लिखेंगे
n n तो क्या आ जाएगा? un plus half a n square. Now again displacement covered in n minus 1 second. क्या होगा टाइम डिले पर? n minus 1. इसको हम कैलकुलेट करें तो कैसे लिख सकते हैं बताइए तो? un minus u plus प्लस a by 2 by 2 अब in a bracket माइनस f. b का होल स्क्वायर पर टूटेगा, समझ में आ रहा है क्या? a माइनस b के होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा, कैसे लिखेंगे? n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n a। कोई डाउट यहां तक? ये बात समझ में आया नहीं आया? a माइनस b का होल स्क्वायर पता है कि नहीं पता है? Yes sir. यस सर, ए स्क्वायर माइनस उसी पे ब्रेक होगा, ए 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस है ना, तो माइनस होगा। यस सर। क्या मैं रब करूं? Yes sir. नहीं सर, No, sir. No, sir. अरे अंकल क्यों नहीं आया था रे? सर मैं घर पे नहीं था। सर मैं घर पे नहीं था। कहाँ गया था? सर मेरी क्लास थी कल, कौन सी क्लास थी भाई? एक दूसरी। हैं? सर वो सिंगिंग क्लास थी मेरी, तो कल प्रैक्टिस थी। गाना गाता है क्या? कौन कौन गाना अच्छा गा लेता है भाई? एक दिन कंपटीशन रखूं क्या ऑनलाइन गाने का? नहीं सर। Yes sir. Yes sir. आए कौन कौन गाता है सही से बोलो? एक दिन एंजॉय करते हैं क्या? क्या कर रहे हो? यस सर। Yes sir. हाँ बहुत दिन हो गया, पढ़ाई 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 नहीं। Yes sir. एक दिन बच्चों के थ्रू एंजॉय करेंगे, चलेगा? Yes sir. चलेगा. यस सर। कौन सा डे रखे बताओ तू लोग? सर सैटरडे या संडे। Yes sir. Saturday या Sunday. संडे, आज कौन सा दिन है? थर्सडे है ना? थर्सडे है, सैटरडे संडे। कौन सा टाइम रखें? Morning. मॉर्निंग सर टाइम आप बताइए. इवनिंग Sir, अच्छा रहेगा, afternoon. मॉर्निंग से अच्छा इवनिंग रहेगा। लेकिन अपना तैयारी करके आना, बहुत अच्छी तरह तैयारी, क्योंकि उसमें प्राइज भी मिलेगा, मेरे तरफ से प्राइज भी आपको दूंगा। सर मुझे नहीं आता। तो जिसको नहीं आता वो नहीं पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना? फिर डांसिंग का भी एक दिन रखेंगे ऑनलाइन, एक दिन। Yes sir. ठीक है ना? डांसिंग का भी रखेंगे, अच्छा लगेगा यार, एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, बोरिंग वाला पढ़ाई नहीं करेंगे। Yes sir. तो कमिंग सैटरडे को अपने 7 बजे रखें क्या? यस। कमिंग Yes, sir. सैटरडे को 7 बजे मैं रखूं क्या? Yes sir. या चलेगा. नेक्स्ट सैटरडे को रखूं, ताकि आप लोग का जो जो पार्टिसिपेट होगा उसका हमें फोटो चाहिए, नाम चाहिए, स्कूल का नाम चाहिए, और हमें उसको सर, कंप्लीट बनवाना पड़ता। हाँ सर ये सैटरडे भी चलेगा. सर नेक्स्ट रखो सर। नहीं, इस सैटरडे को मेरे लिए क्योंकि टाइम लगेगा। ओके। तो जो पार्टिसिपेट होना चाह रहा है, अपना नाम नेक्स्ट सैटरडे को 7 बजे शाम में नाम, और वो क्या कर सकता है, सिंगिंग करेगा या डांसिंग करेगा, अपने वहीं से आप एकदम करके नाम भेजो तो
फोटो के साथ, ताकि मैं बैनर बनवाऊं और सबके भेजूं। सर सारे आज लोग। भेजना है, क्या बेटा? आज भेजना है सर। आज कल 1-2 दिन में, नेक्स्ट सैटरडे को होगा। यस यस ताकि मैं बनवा के रखूंगा और आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को दीजिए। और लेकिन एकदम भरपूर तैयारी। मेरे नाम सुनो, मेरे नाम की बात है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ गए। एकदम तैयारी करके आना है। और किस गाने को आप गा रहे हैं या किस डांस को आप कर रहे हैं? क्या बेटा बोलिए? 17 जुलाई। आज कितना तारीख है? कितना तारीख है? सर 15 है। 17 जुलाई को। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? तो रेडी रहना, लेकिन रेडी रहना। अभी भेज देना मेरे को पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। सर वो 2 ABQ लिखा है और 9 बेटा? into 16। सर वो 2 ABQ लिखा है और 9 into 16। यहाँ पे बोल रहे हैं क्या? हाँ सर। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला होता है, मैं खुद बताया हूँ ये फॉर्मूला। यस सर, बहुत बार लिया। यस सर। हाँ बहुत सर बार पर वो बताया। A और B तो 9 और 6 है ना? क्या बोल रहे हो क्या? सर A और B क्या है? अरे ए और बी नंबर है, मतलब टर्म है। सर वो 9 और 6 है ना, पर A और B। ये 9 नहीं है भाई, ये है। ये भगवान, मैं बोल रहा हूँ फिर भी कह रहा है 9। सर वो 9 दिख रहा था। ये बोल तो रहा हूँ ना। सर चलो बढ़े पहले आगे। 9 लग रहा था। रब करूं? कितना आ जाएगा जल्दी बोलो। बोलिए। a/2 होगा क्या? यस सर। मल्टीप्लाई करिए। प्लस 2na/2। देखो तो ये बात सबको समझ में आया? ये बात सबको समझ में आया? हाँ सर समझा। देखो 2 से 2 कैंसिल। ऊपर का रफ करूं। क्या आ गया बेटा? Sn-1 कितना आ गया? Un माइनस u प्लस an² 2 प्लस a/2 माइनस n इंटू ए। सही है ना बेटा? सही है ना बेटा? यस सर। रफ करूं? यस सर। चलिए अब लिखिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। क्या होगा बेटा फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट covered in n second t equal to n second माइनस बोलो डिस्प्लेसमेंट covered in t equal to n minus 1 second।
means SNH equal to SN minus SN minus 1। ये बात सभी बच्चे को समझ में आया? ये बात सभी बच्चे को समझ में आया? हाँ सर। अब SN सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था? UN प्लस, देखिए आपकी कॉपी में है, देखो तो इतना निकाला था। और SN माइनस 1 सेकेंड में कितना है? देखो तो होगा, हाँ सर है। मल्टीप्लाई करिए। माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, देखो तो कुछ कटेगा, ये देखो माइनस है और ये प्लस से कटेगा, ये देखो प्लस है और ये माइनस से कटेगा, दिख रहा है क्या? यस सर। क्या बच गया? बचा क्या? U सर U minus U A माइनस by 2 plus N into A। A by 2 प्लस N into A, यही बचा। Yes sir। ऊपर का रफ करूं? Yes sir। क्या होगा? देखो तो क्या लिखेंगे? U, या पहले ले लेते हैं NA माइनस A by 2 लिख सकते हैं। देखो Yes, sir. A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, तो बाहर ले लें। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, A को कॉमन कर लिया, दोनों में था। एलसीएम इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सकते हैं। देखो तो क्या आ जाएगा? 2n माइनस 1 बाई 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। आ गया फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आ गया? SNH इक्वल टू U प्लस, इसको एक बाहर ले लूं, A बाई 2 2n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर displacement covered by the particle in nth second। यही फॉर्मूला है। Hence displacement covered by the particle in nth second is क्या होगा? इक्वल टू क्या होगा? बोलिए। U प्लस A बाई 2, यह फॉर्मूला हो। ए फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ए फॉर्मूला आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। अब यहाँ पे U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। U क्या है? लिखो नीचे, वेयर Initial velocity। U इक्वल टू
इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एन क्या है? एन क्या है? टाइम। एनएच टाइम। एनएच टाइम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। लिख लीजिए, अब नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना? सर फिर ये चैप्टर खत्म हो गया? हाँ, लगभग खत्म हो गया। ठीक है। इसके बाद Yes. कौन सा चैप्टर? इसके बाद फोर्स पढ़ेंगे, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। यस अपना जो जो पार्टिसिपेट होगा अपना नाम और सब कुछ भेजो जल्दी, फोटो के साथ, बढ़िया फोटो के साथ। और क्या पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं, कौन सा गाना क्या करेंगे?